गोविंद नाम के एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी खो गई थी। उसे उसके घर के बाहर विचित्र चिन्ह दिखाई दिए। वो उनका पीछा करता करता जंगल में बहुत दूर आ गया था। अरे और कहाँ तक चलूं? ये निशान मुझे लेके जा कहाँ रहे हैं? और मेरी कुल्हाड़ी यहाँ क्यों होगी? कोई तो है जो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। जंगल गहरा होता जा रहा था। पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। माँ की बात भी सही थी। हे भगवान, कुछ तो अजीब लग रहा है। क्या? अचानक गोविंद रुक जाता है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। ये क्या? हे भगवान, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सामने एक पेड़ के नीचे उसकी कुल्हाड़ी राजकुमारी के पेट में घुपी हुई थी। गोविंद के हाथ कांप रहे थे। पसीने से उसका माथा भीग चुका था। इसीलिए वो मुझे यहाँ। ओ नहीं, मैं फंस गया। अब मुझे जल्दी से यहाँ से कहीं। हे भगवान। हाँ। तभी वहाँ राजा, महामंत्री और सेनापति आ गए। राजा की नजर राजकुमारी के मृत शरीर पर पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी। महाराज, ये देखिए, ये लकड़हारा यहाँ क्या कर रहा है? सुबह सुबह, वो भी जंगल में। देखिए महाराज। हाँ, और ये देखिए महाराज, इसकी खूनी कुल्हाड़ी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा महाराज? ये देखिए। तो तूने ही मेरी बेटी की हत्या की है। ऐसा तो साहस करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? नहीं महाराज, नहीं। मैं तो बस अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए यहाँ पे आया था। मतलब कि मैं कुल्हाड़ी ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया था। मुझे नहीं पता कि ये किसने किया। मैं बेकसूर हूँ। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रहा है महाराज ये। आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा महाराज। मेरी बेटी को मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसे, यही है हत्यारा। सैनिकों, पकड़ो इसे। महाराज, मेरी विनती सुनिए। मेरे घर से यहाँ तक तीरों का निशान बना हुआ था। मेरी कुल्हाड़ी खो गई थी, इसीलिए मैं इन तीरों को, मतलब इन निशानों को देखते हुए यहाँ पर आया। विश्वास करें महाराज, विश्वास करें, मैं सच बोल रहा हूँ। आप चाहे तो तीरों का निशान देख लीजिए महाराज, देख लीजिए। महाराज, ये फिर से झूठ बोल रहा है। अच्छा, ठीक है, तो चलो हम भी देखते हैं तुम्हारे घर का रास्ता। अगर झूठ निकला तो याद रखना। महाराज, इतनी दया की जरूरत ही क्या है? नहीं मंत्री, न्याय से पहले सच्चाई जाननी जरूरी है। चलो। राजा और सभी लोग गोविंद के घर तक गए। वहाँ उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। महाराज, गोविंद के पिता आज से 25 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिसके बाद मैंने गोविंद को इस वन में बसी कुटिया में बहुत मुश्किलों से पाला है। मेरा पुत्र सिर्फ एक मामूली लकड़हारा है। वो इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। हम मामूली लोग हैं महाराज। देखा महाराज, देखा, इनकी माँ भी मना ही कर रही थी। जरूर इन्हें पता था। बस, हमें और कुछ नहीं सुनना। दोनों की मिली भगत है। सैनिकों, दोनों को उठा लो। माँ और बेटे दोनों को कैद करो। चलो। नहीं महाराज, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। महामंत्री जी। जी महाराज, कहिए। अब जो हो गया सो हो गया। राजकुमारी का अंतिम संस्कार उनके मामा के आने के बाद ही होगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। मैं अभी पड़ोसी राज्य में संदेश भिजवा देता हूँ। आप निश्चिंत रहिए महाराज। हाँ, और जल्द से जल्द संदेश भेजो। राजकुमारी के मामा को तुरंत बुलाया जाए। अरे, इन दोनों को कल तक आप अलग अलग काल कोठरी में कैद रखो। कल पूरी प्रजा के सामने हम दोनों को मृत्यु दंड देंगे। नहीं महाराज, नहीं, हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं।
कल सूर्योदय के साथ इनका अंत होगा। इतना कहकर राजा महामंत्री और सेनापति के साथ महल की ओर चल दिए। अरे भाई, राजा ने तो इन दोनों को अलग अलग कारागार में रखने को कहा था। हाँ यार, पर अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही कारागार खाली है ना। बाकी सब में तो पहले से ही 3-4 कैदी है। अब कहाँ रखें इतने सारे लोग? तुम भूल गए क्या? वो वाला कारागार तो बिल्कुल खाली है जिसमें वो तांत्रिक मरा था, याद है ना? अरे हाँ, चलो 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 चलो, इस लकड़हारे को वहीं कैद करते हैं। उस तांत्रिक की आत्मा इसे भी जीने नहीं देगी। चलो चलो। और हाँ, माँ को दूसरे कारागार में डाल देते हैं। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, ठीक है, चल, तेरे लिए खास जगह तय की है हमने। सैनिक गोविंद को घसीटते हुए उस भयानक कारागृह की तरफ ले गए, जहाँ कहा जाता था कि एक तांत्रिक की मृत्यु हुई थी। उसका कंकाल अभी भी वहाँ पड़ा हुआ था। गोविंद की माँ को दूसरे कारागृह में बंद कर दिया गया। हाँ, अब बता भाई, तुझे कैसी लगती है तांत्रिक की आत्मा? सैनिक गोविंद को कारागृह में बंद करके वहाँ से चले गए। वो अंधेरे कारागृह में अकेला रह गया। गोविंद बड़ा हताश हो गया। माँ, तुम्हारे लाडले बेटे को देखो, आज कैसी जगह पर है। तुमने कितना मना किया था, आज जंगल ना जा। अरे काश मैंने तुम्हारी बात एक बार मान ली होती। क्या करूँ अब मैं? है भगवान, मेरा पुत्र न जाने कैसा होगा। 25 साल बाद गोविंद भी कुछ कमाने लगा था। अभी तो खुशी के दिन आने वाले थे और अभी वापस इतनी बड़ी घटना हो गई। हे तांत्रिक बाबा, आप भी किसी के बेटे रहे होंगे, आपकी भी माँ रही होगी। उनकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मेरी माँ बेकसूर है। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। अरे हम बेकसूर हैं, मेरा दिल जानता है और मेरा भगवान जानता है। उसी की कसम खा के कहता हूँ, हम बेकसूर हैं। अचानक उस कंकाल में से तांत्रिक की आत्मा बाहर आई। अरे बाप रे, ये क्या है? कौन हो तुम? मैं वही तांत्रिक हूँ जिसकी बात तुम कर रहे थे। देखो मेरे शरीर की क्या हालत हो गई। मैं कंकाल बन गया हूँ। बाबा आप? हाँ, मैं इस कारागार में राक्षस के रूप में भटकता रहता हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। बाबा, मैं और मेरी माँ बेकसूर हैं। हमारी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ गोविंद, तुम्हारी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। तुम्हारी माँ की ममता मुझे अपनी माँ की याद दिला रही है। तांत्रिक का रूप धीरे धीरे शांत होता जाता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा गोविंद, क्योंकि मैं जानता हूँ राजकुमारी की मृत्यु का सच क्या है। क्या सच? आप जानते हैं? तो बताइए ना बाबा, कौन है असली अपराधी? असली अपराधी महामंत्री और सेनापति हैं। वो राज्य को हथियाना चाहते हैं। राजा की केवल एक ही संतान थी, उसकी पुत्री राधा, और वो लोग उसका कत्ल करके पूरे राज्य को हड़पना चाहते हैं। समझे? तो अब क्या करें बाबा? देखो, मैं तुम्हारी मदद सीधे नहीं कर सकता, लेकिन याद रखो, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
कैसे बाबा? हाँ, काली पहाड़ी पर एक साधु बाबा रहते हैं। वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अगर तुम उनके पास पहुंचने में कामयाब हो गए तो वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगे, समझे? क्या सच में? मतलब हम अब भी बच सकते हैं? हाँ, और सुनो, अगर तुम उन तक पहुंच गए तो उनसे एक बात जरूर पूछना। क्या बाबा? उनसे पूछना कि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मेरी मुक्ति होगी, मैं फिर से अपने असली रूप में कैसे आ सकता हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान था बेटा, लेकिन अब देखो, ना जीवित हूँ ना मृत, बस भटक रहा हूँ। जरूर बाबा, मैं आपकी मुक्ति का रास्ता जरूर खोज कर लाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे? सुनो गोविंद, मुझे जो श्राप मिला था उसके अनुसार मैं किसी भी सच्चे मन वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। मतलब मैं समझा नहीं, इससे क्या होगा बाबा? इससे अगर मैं कोई सच्चे मन के व्यक्ति के समीप गया तो वो व्यक्ति मुझसे अपने आप 10 मीटर की दूरी पर चला जाएगा, समझे? नहीं, मतलब इससे क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं। अचानक गोविंद की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, अरे हाँ, अब समझा। अगर मैं सच्चे मन का व्यक्ति हुआ तो आपके पास आते ही मैं आपसे 10 मीटर दूर चला जाऊंगा। हाँ बेटा, अब तुम समझे। और इस तरह मैं कारागार से बाहर निकल जाऊंगा। ये हुई ना बात? हाँ, शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। तो चलो देखते हैं कि क्या तुम सच्चे मन के व्यक्ति हो या फिर नहीं। रुको। इतना कहकर राक्षस गोविंद के समीप जाता है और गोविंद सीधा कारागृह से 10 मीटर दूर जंगल में पहुंच जाता है। धन्यवाद बाबा, मैं काली पहाड़ी के साधु से जरूर मिलूंगा और आपकी मुक्ति का रास्ता भी पता करूंगा। आप निश्चिंत रहें बाबा, निश्चिंत रहें। इतना कहकर गोविंद काली पहाड़ी के सफर पर निकल पड़ा। अंधेरी रात में चलते हुए मन ही मन सोचता हुआ, सूरज निकलने से पहले मुझे साधु बाबा को ढूंढना ही होगा। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। आज से 25 साल पहले गोविंद के पिता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उनके जाने के बाद गोविंद ही तो मेरे जीने का सहारा था। मैं अपने माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे साधु बाबा को खोजना ही होगा। वही एक आस है मेरी। हे भगवान, हे देवी देवता, मेरी सहायता करना, मेरी माँ की रक्षा करना। गोविंद चलते चलते रुक गया। सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति दिखी। मूर्ति को देखते ही उसके पैर थम गए। हाँ, ये क्या है? इतनी विशाल मूर्ति। हाँ, ये कैसी अजीब सी मूर्ति है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो मुझे ही घूर रही है। अचानक मूर्ति में हलचल हुई। पत्थर की आंखें खुल गईं। रुको वत्स। गोविंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मूर्ति को बोलता देख वो चौंक गया। ये क्या? पत्थर बोल रहा है? ये क्या है? पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे हिली और उसकी आंखें चमकने लगीं। मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं हूँ। मैं एक श्रापित व्यक्ति हूँ। कई वर्षों से इस पत्थर में कैद हूँ। मतलब आपकी ये हालत किसी श्राप की वजह से हुई है? हाँ वत्स, पर तुम ये बताओ, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं काली पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। वहाँ एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, क्यों बेटा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरे ऊपर
राजकुमारी की हत्या का झूठा आरोप लगा है। कल तक अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसीलिए इस समस्या का हल ढूंढने के लिए साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। बहुत कठिन परीक्षा है तुम्हारी। मेरी भी एक विनती है तुमसे। कहिए महाराज। 20 वर्षों से मैं इस पत्थर में कैद हूँ। क्या तुम साधु बाबा से पूछोगे मुझे इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं जरूर साधु बाबा से पूछूंगा इस बारे में। ठीक है, जाओ वत्स जाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उम्मीद है तुम दोनों यानी हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए कोई रास्ता निकालोगे। जाओ। गोविंद ने श्रद्धा से मूर्ति को प्रणाम किया और काली पहाड़ी की ओर बढ़ गया। अंधेरी रात में उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थे, मानो उसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। बस जल्दी से जल्दी साधु बाबा के पास पहुंचना है। मुझे किसी भी हाल में माँ के प्राण बचाने हैं, नहीं तो वो लोग नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। एक उल्लू बार बार ऊपर नीचे उड़ रहा था। अरे ये उल्लू ऐसा क्यों कर रहा है? बार बार एक ही पेड़ पर ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। जरूर कुछ तो बात है। गोविंद का मन किया कि आगे बढ़ जाए, पर उल्लू की अजीब हरकतें देख उसके कदम रुक गए। वह वहीं खड़ा उल्लू को गौर से देखने लगा। हाँ, अरे रुको, मेरे बात सुनो। हैं? अरे तुम तो मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हो, ये कैसे हो गया? अरे मैं एक श्रापित व्यक्ति हूँ। पिछले 25 वर्षों से इस पेड़ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उड़ता रह रहा हूँ। बस कृपया मेरी मदद कर दो। पर ये सब हुआ कैसे? एक औरत ने मुझे श्राप दिया है। अब मैं इस चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया मुझे इस यातना से मुक्ति दिलाओ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। देखो, मैं काली पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे आपके बारे में जरूर बात करूंगा। आप निश्चिंत रहो। इस पेड़ पर ऊपर नीचे उड़ते उड़ते मेरी आत्मा थक चुकी है। कृपया करके मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढिए मेरे। हाँ, ठीक है। आप चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। जैसे ही मैं साधु बाबा से मिलूंगा, सबसे पहले आपके बारे में जरूर बात करूंगा। हाँ, कृपया आप सचमुच में बहुत दयालु हैं। गोविंद एक लंबी सांस लेकर काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। हाँ, तो 2 जीवों को श्राप से मुक्ति दिलानी है और माँ को भी बचाना है। हे भगवान मदद करना। तभी उसकी नजर सामने एक अजीब दृश्य पर पड़ी। वह वहीं रुक गया। हाँ, ये क्या है? ये है क्या? सामने एक विचित्र आकृति थी। एक बहुत छोटा इंसान जिसके पैर मिट्टी में धंसे हुए थे। उसका सिर पत्थर का बना था। हे भगवान, ये कैसा प्राणी है? आदमी भी है और नहीं भी। इतना छोटा कद और पैर धरती में धंसे हुए और सिर पत्थर का। हे भगवान, कहीं ये भी किसी श्राप का शिकार तो नहीं है? हाँ मित्र, मैं भी एक श्राप का शिकार हूँ। मुझे इस हालत में 20 वर्ष बीत गए। न चल सकता हूँ, न हिल सकता हूँ। पत्थर का सिर और मिट्टी में धंसे पैर, यही मेरी नियत बन गई है। अच्छा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए। मैं काली पहाड़ी के महान तपस्वी बाबा के पास जा रहा हूँ। वो बहुत शक्तिशाली हैं। मैं उनसे आपके श्राप से मुक्ति का उपाय जरूर पूछूंगा। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद मित्र, आप
बहुत नेक दिल इंसान है। आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा। गोविंद ने एक बार फिर उस अजीब प्राणी को देखा। अब उसके कंधों पर 4 श्रापित जीवों की मुक्ति का भार था। वह काली पहाड़ी की ओर आगे बढ़ गया, जहां शायद इन सभी समस्याओं का समाधान छिपा था। काली पहाड़ी की भयावह ऊंचाइयों को पार करते हुए आखिरकार गोविंद अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल गुफा का मुंह था, जिसमें से रहस्यमयी सी आभा निकल रही थी। हाँ, यही वो पवित्र स्थान होगा जहाँ महान तपस्वी बाबा का वास है। माँ की जान और श्रापित जीवों की मुक्ति, हाँ, सब इन्हीं की कृपा पर टिकी है। गोविंद उस गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में प्रवेश करते ही गोविंद के पैर थम गए। सामने एक अलौकिक दृश्य था। एक तेजस्वी प्रकाश से आवृत जटाधारी बाबा ध्यान में लीन बैठे थे। हे मुनिवर, मैं आपके पास बहुत सी समस्याएं लेकर आया हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए मुनिवर, कृपया मेरी मदद कीजिए। गोविंद की आवाज सुनकर बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। हाँ बेटा, मैं जानता था कि तुम आओगे। बाबा, मुझे राजकुमारी का हत्यारा मान लिया गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी कल सुबह मुझे और मेरे साथ मेरी माँ को भी बीच चौराहे पर मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मेरा पूरा परिवार ही उजड़ जाएगा महाराज, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। शांत बेटा, शांत। मैं सब कुछ जानता हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे परिवार को पूरा करने के लिए हो रहा है। बाबा के इस जवाब ने गोविंद को और भी हैरान कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके परिवार को बर्बाद करने से उसका परिवार कैसे पूरा होगा। बाबा, मुझे आपकी बातें नहीं समझ आ रही हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं और मेरी माँ कल मौत की सजा से, यानी कि फांसी से कैसे बच सकते हैं। और वो जो तांत्रिक कंकाल बना हुआ है, और वो पत्थर की मूर्ति वाला आदमी, और वो बोलने वाला उल्लू, और वो मिट्टी में धंसा हुआ भयानक आदमी जिसका सर पत्थर का है, इन सब को कैसा श्राप लगा हुआ है? इन्हें भी कैसे मुक्ति मिलेगी? बताइए बाबा, बताइए। मुझे इन सब की मुक्ति का मार्ग पता है बेटा, सब पता है मुझे। बाबा ने बारी बारी से सभी प्राणियों की मुक्ति का मार्ग बताया। गोविंद ध्यान से सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया हो। हाँ, ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। आपने मुझे बचा लिया बाबा, आपने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद ने बाबा को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल गया। गोविंद अपने वादे के अनुसार सबसे पहले उस उल्लू के पास गया। वो अभी भी उस पेड़ के ऊपर नीचे उड़ रहा था। गोविंद, तुम सच में आ गए। मुझे पक्का यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। कितने सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं आ गया और अब मैं आपकी मुक्ति का मार्ग भी जानता हूँ। हाँ, सच में? लेकिन कैसे पता चला तुम्हें? उस पेड़ की जड़ में कुछ हड्डियां दफन हैं। उन्हें अग्नि में जलाना होगा, बस फिर आप मुक्त हो जाएंगे। रुको, मैं करता हूँ। उस जगह को खोदते ही उसे कुछ हड्डियां मिली। रुकिए, अभी मैं इन हड्डियों को जलाता हूँ। गोविंद ने पास ही लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। जैसे ही उसने हड्डियां आग में डाली, एक अजीब सी रोशनी फैली। उल्लू की आकृति एक इंसान में बदल गई। अचानक वहां एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल गोविंद जैसा दिखने वाला। उसका चेहरा, कद काठी, सब कुछ गोविंद की तरह था, जैसे उसका गोविंद से कोई नाता हो। बेटा, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिला दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं,
इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। चलिए, अब हमें और 2 लोगों को श्राप से मुक्ति दिलानी है। आइए मेरे साथ। गोविंद और वह आदमी उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो विचित्र मानव आधा जमीन में धंसा हुआ था। भाई, तुम लौट आए। मुझे पक्का यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हाँ, साधु बाबा ने मुझे बताया। देखिए, इस जंगल में प्रवेश करने से पहले मुझे एक विचित्र पत्थर का विशाल मानव दिखा। आप दोनों को श्राप से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है। गोविंद ने विचित्र मानव को अपनी पीठ पर लाद लिया। फिर वे आगे बढ़ चले। चलते चलते वे उस विशाल पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच गए। अरे, तुम वापस आ गए। अपने साथ ये किसे लेकर आए हो? मैं आप दोनों की मुक्ति का उपाय लेकर आया हूँ। इतना कहकर गोविंद ने अचानक विचित्र मानव को पत्थर की मूर्ति की तरफ फेंक दिया। जैसे ही दोनों टकराए तो पत्थर की मूर्ति और विचित्र मानव की जगह 2 सामान्य मनुष्य खड़े थे। उनके चेहरे पर मुक्ति की खुशी साफ झलक रही थी। चलिए, अब समय कम है। सवेरा होने से पहले हमें इस जगह से वो घड़ा निकालना होगा। कुछ देर खोदने के बाद एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। चलो जल्दी करें, हमें राजधानी पहुंचना है। चलो। हाँ, ये घड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। चलो। चारों लोग तेज कदमों से राज्य की ओर बढ़ चले। राज्य में मातम छाया हुआ था। राजकुमारी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। एक तरफ गोविंद की मां को पेड़ से बांधा गया था। तेरा बेटा भगोड़ा निकला। अरे वो तो भाग गया, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे सैनिक तुझे डंडे मार मार कर तेरे प्राण निकालेंगे। उसके बाद ही मेरी पुत्री का अंतिम संस्कार होगा। महाराज, मेरा बेटा निर्दोष है। चुप! एक शब्द भी मत बोलना। तेरे बेटे ने मेरी बेटी को। तभी अचानक वे चारों वहां आ पहुँचे। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। अरे इसे मत छोड़ो, पकड़ो इसे। अरे यही है वो धोखेबाज, पकड़ो। महाराज 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 महाराज, रुकिए। मैं आपकी राजकुमारी को वापस ला सकता हूँ। हाँ महाराज, वापस ला सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? महाराज, मेरे पास एक विशेष अमृत है। इसे पीते ही कोई भी मृत व्यक्ति वापस जीवित हो सकता है। बस एक बार मौका दे दीजिए महाराज, एक बार। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज, एक बार। ठीक है। लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं तो मैं वापस ही क्यों आता? राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। गोविंद ने अमृत धीरे से राजकुमारी के मुंह में डाला। कुछ क्षणों की निस्तब्धता के बाद अचानक राजकुमारी ने सांस ली। मैं कहाँ हूँ? मेरी बेटी! अरे वो जीवित हो गई। मेरी बच्ची। महाराज, राजकुमारी अभी बहुत कमजोर है। इन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। जल्दी से इनका उपचार करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, राजकुमारी को वैद्यशाला ले जाओ। चलो जल्दी करो। राजकुमारी को वैद्यशाला ले गए। और तुम? तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। मैं तुम्हारी माँ को मुक्त करता हूँ। तभी महामंत्री और सेनापति एक दूसरे को देखकर घबरा गए। महामंत्री जी, सब योजना चौपट हो रही है। अरे कहीं राजा को सच्चाई का पता न लग जाए। तभी महामंत्री की नजर गोविंद के साथ आए 2 व्यक्तियों पर पड़ी। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। महाराज, देखिए तो इन लोगों को। ये गोविंद किन लोगों को साथ में ले आया है? अरे ये तो। हाँ, बिल्कुल सही महाराज। ये आपके पूर्व मंत्री यानी कि महामंत्री और सेनापति हैं, जिन्होंने आपको धोखा देकर राज्य की गद्दी हथियाने की कोशिश की थी। महाराज, हो सकता है कि ये सब इसका षड्यंत्र हो, आपकी गद्दी हथियाने का। शायद राजकुमारी
कुछ समय के लिए जीवित हो, ताकि आपका ये दिल जीत सके और फिर दिल जीतने के बाद आपकी गद्दी हथिया ले। हाँ। क्या? एक और षड्यंत्र? महाराज महाराज महाराज, आप मेरी बात सुनिए। तनिक एक पल के लिए मेरी बात तो सुनिए आप। सैनिकों, इन सभी को अभी के अभी मृत्यु दंड दे दो। बस महाराज बस, अब आपको हमारी बात भी सुननी होगी। मैं भले ही अतीत की बातें ना जानूं, पर एक सच्चाई जानता हूं। आपके ये जो दो आपके कान भर रहे हैं ना, इन महामंत्री और सेनापति ने ही राजकुमारी की हत्या की है। तेरी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ महाराज, देखिए कैसी बातें कर रहा है आपसे। ओ गोविंद, बनाओ और कहानियां बनाओ। अरे ये बताओ भाई, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है कि हमने राजकुमारी की हत्या की है? बोलो। अरे कहानी बनाने वाले तो कुछ भी कहानी बना लें। सबूत क्या है भाई, सबूत? हाँ बिल्कुल सही महाराज, ये लड़का बस कल्पनाएं कर रहा है, कुछ भी प्रमाण नहीं है इसके पास। तभी गोविंद का तीसरा साथी आगे आया। महाराज, प्रमाण तो मैं अभी दे सकता हूँ। मेरे पास एक विशेष गोला है जिससे मैं किसी का भी भविष्य दिखा सकता हूँ। आप बस आदेश करिए। हाँ ठीक है, दिखाओ। तभी तीसरे साथी के गोले से एक रोशनी निकली और अतीत दिखने लगा। हाँ, राजकुमारी को खत्म करना होगा, तभी ये राज्य अपना होगा सेनापति। हाँ सही कह रहे हो, तभी ये राज्य हमारा होगा। गोले से अतीत दिखाने की विद्या तो गोविंद के पिता के पास थी। ये झूठ है महाराज। ये वाकई में झूठ है महाराज। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ साधु बाबा प्रकट हुए। राजगुरु आप? हाँ राजन, गोविंद सत्य कह रहा है। इन दोनों ने राजकुमारी की हत्या की थी और अब ये दोनों इसकी जान लेना चाहते हैं। नहीं, ये बात सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी राजकुमारी वहाँ लौट आई। पिताजी, गोविंद सच कह रहा है। महामंत्री और सेनापति ने मिलकर मेरी हत्या करी थी और वो इल्जाम गोविंद पर ढालना चाहते थे। तो तुम दोनों ने मेरी बेटी की हत्या की। सैनिकों, इन दोनों को कारागार में ले जाओ, डाल दो, ले जाओ। सैनिक दोनों को पकड़कर ले जाते हैं और गोविंद की माँ को भी आजाद कर देते हैं। तीसरे आदमी को देखकर गोविंद की माँ भावुक हो जाती है। ये तो। हाँ सुमित्रा, मैं हूँ। मैं तुम्हारा रमेश। इतने वर्षों बाद कहाँ थे आप? हाँ पापा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ गोविंद, ये तुम्हारी कहानी है। वर्षों पहले तुम्हारे पिता एक महान जादूगर थे। वो किसी का भी अतीत देख सकते थे, लेकिन समय के साथ उनमें लालच बढ़ता गया। एक दिन एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर तुम्हारे पिता के पास आई। बाबूजी, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, बचा लीजिए इसे। अरे किस सांप ने काटा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इलाज के लिए मुझे इसका अतीत देखना होगा। हाँ बाबूजी, आप बता दीजिए। गोविंद के पिता की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। इसके लिए एक स्वर्ण मुद्रा लगेगी। बाबूजी, मैं एक गरीब विधवा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरा बच्चा, कृपया बचा लीजिए उसे। गोविंद के पिता का चेहरा और कठोर हो जाता है। बिना स्वर्ण मुद्रा के तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। बताओ, कहाँ है स्वर्ण मुद्रा? लाओ, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ। बाबूजी, दया कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस औरत का बच्चा उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। उस दिन लालच ने एक मासूम की जान ले ली। बच्चे की माँ क्रोध से भर उठती है। हे भगवान, तेरा लालच इतना बढ़ गया। एक माँ का यही श्राप है कि तू अपने परिवार से दूर हो जाए। उसी समय एक तेज प्रकाश फैलता है और गोविंद के पिता वहाँ से गायब हो जाते हैं। उस समय गोविंद की माँ मायके गई हुई थी। जब मैं मायके से लौटी तो तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें,
हर जगह, पर तुम कहीं नहीं मिले। उस माँ के श्राप से तुम्हारे पिता एक उल्लू बन गए और वहीं कैद हो गए जहां उस माँ ने अपने बच्चे को दफनाया था। अब समझे? ओ, तो इसीलिए जब मैंने उन हड्डियों को जलाया तो पिताजी मुक्त हो गए। अच्छा। लालच का अंत और प्रायश्चित का नया सवेरा। नहीं 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 साधु बाबा, लालच का अंत अभी भी नहीं हुआ है। ये दोनों मेरे पूर्व महामंत्री और सेनापति हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये मेरे मुख्य सलाहकार तांत्रिक के साथ मिले हुए थे। अरे ये राजगद्दी हड़पना चाहते थे। महाराज, किसी भी व्यक्ति का दंड उतना ही होना चाहिए जितना उसका अपराध हो। यह सच है कि कारावास में कैद तांत्रिक के साथ मिलकर इन लोगों ने आपकी राजगद्दी हड़पने का प्रयास किया, परंतु इनके मन में प्रजा कल्याण की भावना थी। ये प्रजा को और समृद्ध देखना चाहते थे। उस समय आपके पिता राजगद्दी में बैठे हुए थे और राजभार ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे। हम आपके पिता को आसानी से मार सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हम सिर्फ राज्य का कल्याण चाहते थे। और इनके पापों की सजा इनको मिल चुकी है राजन। तांत्रिक 20 वर्षों से कारागृह में एक कंकाल में कैद है, एक राक्षस के रूप में कैद था। जब मैंने तांत्रिक को श्राप दिया था तब महामंत्री और सेनापति फरार हो गए थे। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मैं जिस जगह तपस्या कर रहा हूं वहां भूमि के नीचे अमृत गाड़ रखा है। तो वो अपने तांत्रिक मित्र को आजाद करना चाहते थे उस अमृत के सहारे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये अमृत हमें दे दो। मैंने भी कह दिया कि मैं यहां से नहीं उठने वाला। तब सेनापति ने मेरे ऊपर पत्थर चला दिया। क्रोधवश मैंने सेनापति को एक विचित्र मानव में बदल दिया जिसका सर पत्थर का हो और वो आधा जमीन में धंसा हुआ था। और महामंत्री को मैंने एक विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और उसे वहीं स्थापित कर दिया जहां अमृत था। अच्छा, इसीलिए जब मैंने वो विचित्र मानव में बदले सेनापति पत्थर बन गए, महामंत्री के ऊपर फेंका तो दोनों ही श्राप मुक्त हो गए। ओहो हो। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। चलिए हम तांत्रिक को भी आजाद करते हैं। सभी तांत्रिक के पास पहुँचे। अमृत बरसते ही तांत्रिक वापस ठीक हो गए। वाह वाह पुत्र वाह, तुम्हारे इस कार्य ने हम सबको मुक्त कर दिया। बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। इन सब ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है। ऐसा ही हो महाराज, ऐसा ही हो। मेरी पुत्री की जान तो सिर्फ गोविंद के चलते बची है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह गोविंद से हो। ये सुनकर राजकुमारी शर्मा जाती है। और विवाह के पश्चात गोविंद इस राज्य के नए महाराजा होंगे। मैं प्रजा की सेवा और राज्य के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। दोस्तों, एक शॉकिंग बात बतानी है। हमारे चैनल के व्यूअर्स में से सिर्फ 7% लोग ही सब्सक्राइब्ड हैं। सोचिए, हर 100 व्यूअर्स में से सिर्फ 7 व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक क्लिक, एक सब्सक्राइब हमारी क्रिएटिविटी को नई उड़ान देगा।